सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर्मास जैसा कि प्रारंभ हो गया है 17 जुलाई से। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी थी। तो चतुर्मास जो होता है वो 4 महीने के लिए होता है और वो प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है और देवउठनी एकादशी को समाप्त होता है। तो इस बार देवउठनी एकादशी है 23 नवंबर 2024। तो 17 जुलाई से लेकर के 23 नवंबर तक चतुर्मास रहेगा। तो चतुर्मास में जैसा कि सबको अमूमन सबको पता ही होता है, हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे ग्रंथों में कहा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो चतुर्मास में खाना वर्जित होता है। इन 4 महीनों में हमें घर से बाहर निकलने के लिए कहीं न कहीं मना किया जाता है, यात्रा के लिए रोक रहती है। तो उसके पीछे कारण है कि बारिश का महीना होता है और इसलिए ऋषि मुनि इस समय क्या करते हैं, ध्यान मुद्रा में चले जाते थे, योग निद्रा में। जैसा कि भगवान विष्णु सो जाते हैं, लोग कहते हैं भगवान विष्णु सो गए हैं, देवशयनी एकादशी है तो भगवान नारायण श्रीहरि कभी सोते नहीं हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं इन 4 महीनों के लिए। और जब 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी होती है तो अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं। तो देखिए, इस महीने में हम 4 महीने अपने घर में ही रह करके भगवान की किस तरह से साधना करके हम भगवान की विशेष कृपा को पा सकते हैं, वही जानेंगे इस वीडियो में। क्या विशेष करना चाहिए हमें इस चतुर्मास में भगवान श्रीहरि विष्णु के लिए? तो देखिए, मेरा तो यही आग्रह है आप लोगों से कि 4 महीने यदि हो सके तो सबसे सरल उपाय है, देखिए, भगवान श्रीहरि विष्णु को आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पण करिए। प्रेम से एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पण करिए। देखिए, आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति हो या भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो, श्री कृष्णा राधे जी की मूर्ति हो या सीताराम जी की मूर्ति हो, किसी की हो, सब एक हैं। नाम अनेक हैं लेकिन सब एक हैं। तो आप उन पे तुलसी का पत्ता एक जरूर अर्पित करिए। और विशेष क्या करें, आपके घर में यदि दक्षिणावर्ती शंख है, नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं, बहुत महंगी नहीं आती है। लेकिन ये भी देखना है कि शंख आजकल मार्केट में बहुत डुप्लीकेट और ओरिजिनल में बहुत वो चल रहा है, तो फिर ओरिजिनल ही लें, दक्षिणावर्ती शंख लें। और दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, गंगाजल, शहद, इन सबको भर करके उसे उससे भगवान को स्नान कराएं, उससे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। और साथ में पुरुष सूक्त पढ़ें। पुरुष सूक्त की पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल होती है। और वो पुरुष सूक्त संस्कृत में होता है, तो बहुत सारे लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, तो वो क्या करें, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल में यूट्यूब पे आप पुरुष सूक्त सर्च करेंगे तो पुरुष सूक्त आ जाएगा। और जब तक आप उस पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराएं, तब तक आप उस पुरुष सूक्त को चला के रख दिए। पुरुष सूक्त में 16 श्लोक होते हैं, जब तक वो 16 श्लोक चलते रहें तब तक आप भगवान श्रीहरि का अभिषेक करते रहें। इससे आपका कल्याण हो जाएगा। पर आपको प्रेम और भाव से करना है, विश्वास से करना है। देखिए, पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ एक विश्वास है। भगवान का नाम भाव है, भाव में ही भगवान है। जिसमें आपका भाव है वही भगवान है। तो आपको भाव से करना है, भगवान को ध्यान में रखते हुए प्रेम पूर्वक की ये विश्वास रखिए कि नहीं, ये भगवान श्री हरि हैं और इनकी कृपा मुझ पर होगी, अवश्य होगी। तो इस भाव से आप भगवान का 4 महीने लगातार डेली, 4 महीने लगातार डेली आप अभिषेक करें। सुबह आप नौकरी करते हैं, जल्दी जाना है, इन 4 महीने देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमें कुछ करना पड़ता है, हमें इतनी आसानी से कोई चीज़ हमें नहीं उपलब्ध हो जाती है। तो इन 4 महीने आप थोड़ा जल्दी उठिए, समय से उठिए और भगवान श्रीहरि को का अभिषेक करिए। और दूध, घी, दही ये सब जो होना चाहिए वो गाय का होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यदि आप गाँव में रहते हैं तो गाँव में तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, शहर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप गाय का ही लें, भैंस के दूध से अभिषेक नहीं करना है। भगवान श्रीहरि को का अभिषेक करें और पीला पुष्प अर्पित करें। 5 प्रकार के फल अर्पित करें इन 4 महीने। यदि 5 प्रकार का फल आपको नहीं मिल पाता है तो जो भी ऋतु फल आपको मिलता है वो भगवान श्रीहरि को अर्पित करें। पीला वस्त्र पहनाएं उन्हें, और पीला वस्त्र
चने की दाल, इन सब चारों चीज़ों को आप मंदिर में जाकर के इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हर शहर में होता है, तो जहाँ भी यदि आपके घर के निकट कहीं लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, दूर है, तब भी आप बृहस्पतिवार के दिन जाइए या जिस दिन भी आपका को टाइम लगता है उस दिन जा कर के सुंदर सा वस्त्र ले आइए, अच्छा सा गोटा लगा हो, बढ़िया चमकता हुआ सुंदर सा वस्त्र, ये समझ के लीजिए कि हम अपने लिए ले रहे हैं, अपने पहनने के लिए ले रहे हैं। उत्तम से उत्तम वस्त्र खरीदिए, मन से, भाव से, प्रेम से, और उसमें बढ़िया खुशबूदार इत्र लगाइए और इन सब चीज़ों को ले जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव से दान करिए। और जो भी आपके जीवन में संकट है, जो भी आपके जीवन में कठिनाई है, आपकी नौकरी नहीं सही से चल रही है, बीमार रहते हैं घर में लोग, या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी है, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो अगर आपसे हो सके ये छोटा सा कार्य तो जरूर करिए, और पुरुष सूक्त जरूर पढ़िए। पुरुष सूक्त का पाठ जिस घर में होता है उस घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है, ये तो पक्का है। जिस घर में पुरुष सूक्त का पाठ होगा उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। तो आप धीरे धीरे मोबाइल पे पुरुष सूक्त चला के सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको संस्कृत पढ़ना भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चलाइए और पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए भगवान विष्णु का अभिषेक कराइए और भगवान विष्णु के शरणागत हो जाइए, यानी मन से आप उनकी शरण में चले जाइए। आपका कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और एंड करने से पहले ये बता दूँ आपको कि कुछ चीज़ें चतुर्मास में वर्जित है, खाने पीने के लिए वर्जित होती हैं। तो जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए इस महीने में, बैगन नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, और नींबू नहीं खाना चाहिए, अनार नहीं खाना चाहिए। तो ये सब किसी न किसी कारण से अब हर चीज़ न खाने का कुछ न कुछ रीज़न है। ये रही छोटी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की। बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करूंगी, और एक नई वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। तो बस सबको मेरा राम राम।